वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आइए पढ़ते हैं हम साइंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना था बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, बायोलॉजी के जनक कौन है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं इस क्लास में बायोलॉजी की मेन ब्रांच कौन कौन सी हैं। बायोलॉजी बेसिकली अगर बात करी जाए बायोलॉजी की मेन ब्रांच की, तो बायोलॉजी की दो ही मेन ब्रांच हैं। फर्स्ट जूलॉजी एंड सेकेंड बॉटनी। बेसिकली अगर देखा जाए तो जूलॉजी पहली ब्रांच है बायोलॉजी की और जो बॉटनी है वो सेकेंड ब्रांच है बायोलॉजी की। अगर देखा जाए तो बायोलॉजी की 55 से अधिक ब्रांचेस हैं, बट जो मेन ब्रांच हैं वो दो ही हैं, जूलॉजी और बॉटनी। लाइक कार्डियोलॉजी, ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। बेसिकली बात अगर की जाए तो बायोलॉजी की दो ही मेन ब्रांच हैं, जूलॉजी और बॉटनी। अब ज़्यादा अगर बात की जाए इस जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हमने आपको बताया था जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। यह हम प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, प्राणी विज्ञान। और अगर बात करी जाए बॉटनी की, तो बॉटनी को हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और अगर बात की जाए इसके सेकंड नेम की, तो इसे पादप विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप विज्ञान। अब हमसे अगर पूछा जाए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि जूलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी और बॉटनी की डेफिनेशन क्या होगी, तो एक सिंपल तरीके से जानते हैं कि जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं। अगर देखा जाए जूलॉजी की बात की जाए तो जूलॉजी के लिए हम क्या जानते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। मतलब हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। और अगर बॉटनी की बात की जाए तो स्टडी ऑफ प्लांट। मतलब स्टडी ऑफ प्लांट मतलब बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पति, पेड़ पौधों और पादपों का अध्ययन करते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए डेफिनेशन की, तो आप कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और बात की जाए अगर बॉटनी की, तो बॉटनी के लिए बोल सकते हो आप कि वनस्पति विज्ञान यानी पादप विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, वनस्पति विज्ञान यानी कि पादप विज्ञान कहते हैं। आइए बात करते हैं, ये जो जूलॉजी शब्द है, इस जूलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है, जूलॉजी शब्द का मीन क्या होता है। जूलॉजी, ये जो जूलॉजी शब्द है, इस जूलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। इस जूलॉजी शब्द में ये जो जू है, इस जू का मतलब होता है एनिमल्स। और ये जो लॉजी शब्द है, इस लॉजी शब्द को हम क्या कहते हैं, स्टडी। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी साइंस में लॉजी टर्म्स यूज हो उसका मतलब क्या होता है, स्टडी करना। एनिमल्स मतलब जंतु और स्टडी का मतलब अध्ययन करना, यानी जंतुओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जंतुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे हम, जूलॉजी कहेंगे, यानी कि जंतु विज्ञान कहेंगे। अब अगर बात की जाए बॉटनी की, तो ये जो बॉटनी शब्द है ये बास्किन, इस बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है, बास्किन शब्द से इस बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और बास्किन का मतलब क्या होता है, चरना। इस बास्किन का मतलब क्या होता है, चरना। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जूलॉजी के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता।
तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करा जाए कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो आप क्या आंसर करेंगे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अब आप कंफ्यूज ना हो, वरना आप ये कहेंगे कि सर आपने क्या पढ़ा रहे हो, पहली क्लास में जब आपने बताया था कि बायोलॉजी के भी पिता कौन है? अरस्तु है, और जूलॉजी के पिता क्या बता रहे हो? अरस्तु। ये तो कंफ्यूजन हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी के भी पिता कौन है? अरस्तु हैं, और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु ने ऐसा काम किया था कि इनको जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या काम किया था, आइए आपसे बात करते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो हम एरिस्टोटल को यानी अरस्तु को ही जूलॉजी का पिता क्यों कहते हैं, है ना? कुछ तो काम करा होगा इन्होंने। काम क्या किया था? मैंने आपको पहली सेशन में बताया था कि एरिस्टोटल ने 500 से अधिक, 500 प्लस अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल ने 500 से अधिक अलग अलग प्रकार के यानी डिफरेंट टाइप के जीव जंतुओं पर स्टडी करी थी। 500 से अधिक प्रकार के जीव जंतुओं पर एरिस्टोटल ने स्टडी करी थी। इसीलिए हम क्या कहते हैं? एरिस्टोटल को जूलॉजी का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं, यानी कि जनक कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि एरिस्टोटल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, एरिस्टोटल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो एरिस्टोटल की बुक का क्या नाम था? एरिस्टोटल की बुक का क्या नाम था? हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम ये एरिस्टोटल की बुक का नाम था। और इस बुक में एरिस्टोटल ने 500 से अधिक जीव जंतुओं के साइंटिफिक नेम दिए थे, यानी कि 500 से अधिक, वो भी अलग अलग प्रकार के जीव। बात समझिए आप, 500 से अधिक, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव की स्टडी करी। तभी हम क्या कहते हैं? एरिस्टोटल को जूलॉजी का पिता कहते हैं, यानी कि जनक कहते हैं। अब अगर बात करी जाए कि एरिस्टोटल की जो बुक थी हिस्टोरिया एनिमिलियम, तो उसमें इन्होंने 500 से अधिक जीव जंतुओं के नाम, साइंटिफिक नाम मतलब लिखे थे। तो अगर बात की जाए तो क्या क्राइटेरिया रहे होंगे एरिस्टोटल के डिफरेंट टाइप के जीवों पर स्टडी करने के? अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल ने जो स्टडी करी अपनी पुस्तक में लिखा, तो क्या क्राइटेरिया इनके रहे होंगे? आइए उन पे बात करते हैं। अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो सबसे पहले इनका क्राइटेरिया क्या था? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी 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 मतलब आकार की, मतलब इसका क्या हुआ? आकार की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी? तो मॉर्फोलॉजी के लिए आप क्या रखेंगे? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब किसी भी जीव की या किसी भी जंतु के शरीर के बाहरी संरचना का, शरीर की बाहरी संरचना के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी एरिस्टोटल ने अपना जो पहला क्राइटेरिया रखा स्टडी का, वो क्या रखा? मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको क्या बताया कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाहरी संरचना को ही क्या कहते हैं? हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मान लीजिए आप किसी जंगल में गए, आपने कोई एक जीव देखा, तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले आप उसमें देखेंगे उसके कान कैसे हैं, उसकी नोच कैसी है ना? वो 2 पैर चलता है या 4 पैर चलता है या वो रेंगता है? तो मतलब जब भी आप किसी जीव को देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब उसकी बाहरी संरचना को देखेंगे आप। तो पहला क्राइटेरिया क्या रखा था? पहला क्या रखा? मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार की, उसके मतलब बाहरी फीचर्स को देखा। तो आप बोल सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी एनिमल्स। अब अगर बात की जाए सेकेंड क्राइटेरिया की, तो एरिस्टोटल का सेकेंड क्राइटेरिया क्या था? तो सेकेंड में क्या रखा उन्होंने? एनाटॉमी। एनाटॉमी। अब एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? तो एनाटॉमी के लिए हम बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर
इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। और मॉर्फोलॉजी के लिए मैंने क्या बताया था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जी हाँ, अगर बात की जाए मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी आपको बोलना है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फीचर्स। और अगर बात करी जाए एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी क्या जानेंगे आप कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी जीव की जो आंतरिक संरचना होती है, जो उसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनकी प्रॉपर स्टडी करना। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एनाटॉमी में हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कोई जीव हमने अगर देखा तो उसका ब्लड कैसा है, उसको इंटरनल ऑर्गन हैं लाइक किडनी, लंग्स, है ना, और उसका ब्लड कैसा है, हम उसका ब्लड देखते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर में और हम क्या देखते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है उसका, जो उसका ऑर्गन सिस्टम है वो कैसे कार्य करता है। तो आप कह सकते हैं कि शरीर की, किसी भी जीव के शरीर की इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं, है ना। तीसरा क्राइटेरिया क्या था एरिस्टोटल का, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारकी बोलते हैं। मतलब जब हमने किसी जीव को देखा तो पहले तो हमने क्या देखा, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, मतलब उसकी बाहरी संरचना देखी। उसके बाद उसके अंदर की संरचना क्या, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी क्या, वो देखी। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद में ये जाना कि वो जो जीव है वो कार्य कैसे करता है। तो आप फिजियोलॉजी में क्या बता सकते हो, फिजियोलॉजी में बता सकते हो कि स्टडी ऑफ फंक्शंस। तो आप बता सकते हो कि इतना काम जब एरिस्टोटल ने किया तो एरिस्टोटल को एक ऑनर दिया गया, क्या कहा गया उनको, द फादर ऑफ जूलॉजी। अब मैंने आपको बॉटनी के बारे में बताया था, तो बॉटनी की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बॉटनी बताया था कि बॉटनी जो शब्द है वो बास्कीन शब्द से बना है। और बास्कीन का मतलब क्या होता है, चरना। मतलब जूलॉजी में जो भी जीव निकल के आए, जूलॉजी में जो एनिमल्स है, जो जीव हैं, वो जीव किस पे डिपेंड होंगे, टोटली पादपों पर। भाई कोई जीव है तो उसे खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, तो वो किस पे डिपेंड होगा, पादपों पर डिपेंड होगा, है ना। तो बास्कीन शब्द से इस बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और बास्कीन का मतलब क्या होता है, चरना। अब बेसिकली अगर बात की जाए कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो जहां तक बॉटनी के फादर की बात की जाए, फादर ऑफ बॉटनी, तो हम क्या बताएंगे, थियोफ्रेस्टस। क्या बताएंगे तब हम, थियोफ्रेस्टस। जी हाँ, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि ये बताइए कि बॉटनी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो आप क्या आंसर करेंगे, अब आंसर करेंगे थियोफ्रेस्टस। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम क्या था, मतलब बॉटनी पर लिखी जाने वाली सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी, तो आप क्या बताएंगे, थियोफ्रेस्टस की बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया क्या बताएंगे आप, हिस्टोरिया प्लांटेरम। मतलब बॉटनी पर सबसे पहले लिखी जाने वाली पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसे किसने लिखा था, थियोफ्रेस्टस ने। जैसे एरिस्टोटल ने 500 से अधिक जंतुओं पर अपनी स्टडी करी थी, वैसे ही थियोफ्रेस्टस ने 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के पादप यानी पेड़ पौधों की स्टडी करी थी। और अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन 500 से अधिक पादपों के साइंटिफिक नाम लिखे थे। अब अगर बात की जाए इनकी बुक का, तो बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और अगर जूलॉजी की बुक पूछी जाए कि जूलॉजी पर सबसे पहले लिखी जाने वाली पुस्तक का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, हिस्टोरिया एनिमिलियम। याद करना बहुत आसान है, जो भी बातें हुई हैं वो कहाँ हुई हैं, हिस्ट्री में हुई, यानी कि इतिहास में लिखी हुई। तो पहला शब्द देख लें आप, क्या दिया है, हिस्ट्री से रिलेटिव है, मतलब हिस्ट्री से ही संबंधित है, तो आप आसानी से बता सकते हो। और अगर बात की जाए
हिस्टोरिया एनिमिलियम की, तो जो शब्द आ रहा है उसमें ना एनिमिलियम, तो उस एनिमिलियम का मतलब एनिमल्स, और यहाँ पे शब्द आ रहा है प्लांटेरम, प्लांटेरम मतलब प्लांट्स के बारे में, पादपों के बारे में। तो आप आसानी से बता सकते हो कि हिस्टोरिया एनिमिलियम किसकी बुक थी, जूलॉजी की, किसने लिखी, एरिस्टोटल ने। और अगर बात करी जाए हिस्टोरिया प्लांटेरम के बारे में, तो आप क्या बोलोगे कि हिस्टोरिया प्लांटेरम है वो बॉटनी पर लिखी जाने वाली पुस्तक है, उसके राइटर कौन है, थियोफ्रेस्टस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साइंस की एक अगली क्लास में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।